मॉर्निंग ट्रेनीज ICTS एंड ट्रेड सब्जेक्ट थ्योरी में टॉपिक है आज का एक्टिव कंपोनेंट। एक्टिव कंपोनेंट क्या होते हैं? एक्टिव कंपोनेंट वो कंपोनेंट होते हैं जिनको काम करने के लिए बाहरी ऊर्जा सोर्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। ये हमारे क्या हैं? एक्टिव कंपोनेंट हैं। ये क्या करते हैं? ये कंपोनेंट की सिग्नल की पावर को भी बढ़ा सकते हैं। ओके, ये कंपोनेंट सिग्नल की पावर को भी बढ़ा सकते हैं और इनको कार्य करने के लिए एक्सटर्नल हमारी एनर्जी सोर्स की ज़रूरत पड़ती है। जबकि दूसरे होते हैं हमारे पैसिव कंपोनेंट। पैसिव कंपोनेंट हमारे वो कंपोनेंट होते हैं जिनको काम करने के लिए बाहरी ऊर्जा सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, जैसे डायोड, रेजिस्टेंस, इंडक्टर, ये हमारे क्या है? पैसिव कंपोनेंट। ये सिग्नल की स्ट्रेंथ को भी नहीं बढ़ा सकते हैं। तो एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट के बारे में डिटेल में पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कि मटेरियल क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में मटेरियल बहुत मायने रखता है। हमारा मटेरियल 3 टाइप का होता है। पहला कंडक्टर मटेरियल यानी कि चालक पदार्थ, दूसरा सेमीकंडक्टर मटेरियल यानी कि अर्धचालक पदार्थ, और तीसरा इंसुलेटर यानी कि कुचालक पदार्थ। तो पहला टॉपिक है हमारा एक्टिव कंपोनेंट। क्या होता है एक्टिव कंपोनेंट? जैसा कि अभी हमने छोटा सा इंट्रो दिया था, एन एक्टिव कंपोनेंट इज एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट विच सप्लाई एनर्जी टू अ सर्किट। ये सर्किट को एनर्जी सप्लाई करता है। कॉमन एग्जांपल एक्टिव कंपोनेंट के क्या है? वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, जनरेटर यानी कि डीसी जनरेटर, अल्टरनेटर भी, मॉसफेट्स, FET, ये सब डायोड्स, जैसा कि अभी हमने बताया था, ये सब क्या है? हमारे एक्टिव कंपोनेंट हैं। तो ऐसे कंपोनेंट जिनको कार्य करने के लिए बाहरी ऊर्जा सोर्स की ज़रूरत पड़ती है एक्टिव कंपोनेंट कहलाते हैं। यहाँ पे ये बना हुआ है, ये हमारा ट्रांजिस्टर है, आप देख सकते हैं। इसके 3 टर्मिनल होते हैं, बेस, एमीटर, कलेक्टर। ये हमारी LED है यानी कि डायोड है। ये हमारा SCR है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। ये हमारा डायोड है। ठीक। फिर बात आती है पैसिव कंपोनेंट। पैसिव कंपोनेंट क्या होते हैं? पैसिव कंपोनेंट वे कंपोनेंट होते हैं जिनको कार्य करने के लिए बाहरी ऊर्जा सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। ये किसी भी सिग्नल को एम्पलीफाई भी नहीं कर सकते हैं, उसकी पावर को भी नहीं बढ़ा सकते हैं, जैसे रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर। आप देख सकते हैं ये तीनों चीज़ें दी हुई हैं, कैपेसिटर, इंडक्टर, रजिस्टर। ये हमारे क्या है? पैसिव कंपोनेंट। फिर बात आती है व्हाट इज़ मटेरियल। मटेरियल क्या है? मटेरियल 3 टाइप का होता है। नंबर 1 कंडक्टर। कंडक्टर क्या है? चालक पदार्थ। चालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें करंट का प्रवाह बहुत आसानी से हो जाता है, जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर। ये क्या है? कंडक्टर मटेरियल हैं, इनमें करंट का प्रवाह बड़ी आसानी से हो जाता है। फिर बात आती है इंसुलेटर की, यानी कि कुचालक पदार्थ। कुचालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें करंट का प्रवाह बिल्कुल भी नहीं होता है, जैसे कि रबड़, लकड़ी, प्लास्टिक। फिर बात आती है सेमीकंडक्टर मटेरियल यानी कि अर्धचालक पदार्थ। अर्धचालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें करंट का प्रवाह होता है परंतु कंडक्टर से की अपेक्षा कम होता है ना, और इंसुलेटर की अपेक्षा ज़्यादा। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल यानी कि अर्धचालक पदार्थ ये होते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड। हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो सेमीकंडक्टर मटेरियल पर बेस्ड है। सेमीकंडक्टर मटेरियल 2 प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं इस स्क्रीन पे। हमारे सेमीकंडक्टर मटेरियल 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और नंबर 2 एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं प्योर सेमीकंडक्टर जो हमें डायरेक्ट पृथ्वी से प्राप्त होते हैं, और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं जब हम प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटीज़ मिलाते हैं तब हमें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिलते हैं। अब बात आती है कि इम्प्योरिटीज़ क्या होती हैं, है ना। तो पीरियोडिक टेबल के हिसाब से
3 संयोजकता वाले और 5 संयोजकता वाले जो एलिमेंट होते हैं, जब हम प्योर सेमीकंडक्टर में मिलाते हैं तब हमें 2 प्रकार के यानी कि एन टाइप और पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्राप्त होते हैं। तो जब हम 5 संयोजकता वाली अशुद्धि मिलाते हैं तब हमें एन टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त होता है। 5 संयोजकता वाली अशुद्धि का मतलब है बोरॉन, इंडियम, गैलियम, ये क्या है 5 संयोजकता वाली अशुद्धि है। जब हम प्योर सेमीकंडक्टर में ये सब मिलाते हैं, इनमें से कोई मिलाते हैं सिलिकॉन में या जर्मेनियम में, तब हमें एन टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त होता है। और इसी प्रकार पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम 3 संयोजकता वाली अशुद्धि मिलाते हैं। 3 संयोजकता वाली अशुद्धि जैसे कि आर्सेनिक, फॉस्फोरस, है ना, एंटीमनी, ये क्या है 3 संयोजकता वाली अशुद्धि हैं। जब प्योर सेमीकंडक्टर में हम 3 संयोजकता वाली अशुद्धि मिलाते हैं तब हमें पी टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त होता है। ठीक है, हाँ। फिर ये अशुद्धि मिलाने की जो क्रिया है प्योर सेमीकंडक्टर में या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, अशुद्धि मिलाने की क्रिया को हम डोपिंग कहते हैं। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद आता है एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या है ना। तो जैसा कि हमने अभी हाल आपको बताया है, जो एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है उसमें 5 संयोजकता वाली अशुद्धि मिलाते हैं तब हमें ये प्राप्त होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, यानी कि जिनकी अधिकता होती है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये डोनर इम्प्योरिटी है क्योंकि इसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। तो दूसरी तरफ पी टाइप सेमीकंडक्टर, इसमें क्या होता है, होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, मतलब इसमें होल्स की संख्या ज़्यादा होती है। ये एक्सेप्टर इम्प्योरिटी होती है क्योंकि इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। फिर बात आती है पीएन जंक्शन, जो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर से मिलकर बना होता है। पीएन जंक्शन क्या है? A PN junction is a boundary of interface between two type of semiconductor material, that is P type and N type, है ना। कोई क्रिस्टल है उसमें P टाइप और N टाइप सेमीकंडक्टर से मिलकर एक जंक्शन बनता है जिसे PN जंक्शन हम कहते हैं। ठीक है, इसमें P जंक्शन और N जंक्शन हमें पता है हमने कैसे बनाए हैं, डोपिंग से, है ना। जब डिफ्यूज़न की एक विशेष प्रोसेस के द्वारा हम डोपिंग करते हैं मटेरियल में तब हमें पीएन जंक्शन प्राप्त होता है। इतनी बात क्लियर है। यहाँ आप देख सकते हैं ये डायोड है, ये डायोड बना हुआ है ना। डायोड के 2 टर्मिनल होते हैं, एक एनोड दूसरा कैथोड। ये दिया है पी टाइप मटेरियल, दूसरी साइड दिया हुआ है एन टाइप मटेरियल। पी टाइप मटेरियल्स में होल्स होते हैं, होल्स मेजॉरिटी कैरियर होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी कैरियर होते हैं। जबकि एन टाइप मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर होते हैं और होल्स माइनॉरिटी कैरियर होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं डिप्लीजन लेयर बन रही है। जैसा कि हमें पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, होल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। जब हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, जैसे हमें पता है कि अपोजिट पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, है ना। तो जब हमारे जो पोल्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तब हमारी ये डिप्लीजन लेयर नहीं बनती है। लेकिन जब वो एक दूसरे को विकर्षित करते हैं तब जंक्शन पर एक डिप्लीजन लेयर फॉर्म हो जाती है, जिसकी वजह से करंट प्रवाह जंक्शन पर नहीं होता है ना। पीएन जंक्शन ये अनबाइज्ड पीएन जंक्शन है। अनबाइज्ड का मतलब है इसमें अभी बैटरी नहीं लगाई गई है, इसको अभी पावर नहीं दी गई है ना। फिर बात आती है बाइसिंग की। बाइसिंग क्या होती है? जब हम पीएन जंक्शन को किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं तब वो हमारा कहलाता है बाइज्ड पीएन जंक्शन। बाइसिंग 2 प्रकार की होती है, एक फॉरवर्ड बाइसिंग, एक रिवर्स बाइसिंग। पहले हम पढ़ेंगे फॉरवर्ड बाइसिंग के बारे में। फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होता है? जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये एन पीएन जंक्शन है। जब हम बैटरी के एन साइड को
बैटरी के नेगेटिव से और पी साइड को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ते हैं, तब हमें कैसी वाइसिंग, फॉरवर्ड वाइसिंग प्राप्त होती है। फॉरवर्ड वाइसिंग में क्या होता है, एन साइड क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अधिक है, पी साइड में होल्स की संख्या अधिक है। तो जैसे ही इसमें करंट जाना स्टार्ट होती है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जंक्शन को पार करके पी साइड जाने की कोशिश करते हैं और हमारे जो होल्स हैं वो जंक्शन को पार करके एन साइड में आने की कोशिश करते हैं। तो क्या होता है, जब विद्युत वाहक बल पोटेंशियल बैरियर के अपोज में काम करता है, तब जंक्शन पर करंट इतनी बढ़ जाती है कि ये जंक्शन को पार कर जाती है। और जैसे ही ये जंक्शन को पार करते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह बहुत तेज़ी से जंक्शन पर होने लगता है और करंट का प्रवाह भी होने लगता है। ये कहलाती है हमारी फॉरवर्ड वाइसिंग, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है। When the P type is connected to the positive terminal of the battery and the N type to the negative terminal, the PN junction is said to be forward wise. When the PN junction is forward wise, the built-in electric field at the PN junction and the applied electric field are in opposite direction. ठीक है। When both the electric field add up, दोनों जब ऐड होती है, क्या होता है, जंक्शन पर बहुत जो रेजिस्टेंस होता है वो कम हो जाता है और करंट का प्रवाह बहुत तेज़ी से होने लगता है। जो डिप्लीजन रीजन है बहुत थिन हो जाता है ना। और जैसे ही डिप्लीजन रीजन थिन होता है, करंट प्रवाह बहुत तेज़ी से होने लगती है। इससे क्या होता है, द डिप्लीजन रीजन रेजिस्टेंस बिकम नेग्लिजिबल, मतलब वो ज़ीरो हो जाता है लगभग, है ना। व्हेन द अप्लाइड वोल्टेज इज लार्जर, और जो वोल्टेज होती है वो बढ़ जाती है। इन सिलिकॉन वोल्टेज कितना होता है, 0.6 वोल्ट होता है, जो हमारा ट्रिगर वोल्टेज होता है। और रेजिस्टेंस ऑफ द डिप्लीजन रीजन बिकम कम्प्लीटली नेग्लिजिबल, है ना। एंड द करंट फ्लो अक्रॉस अ अनलिमिटेड करंट फ्लो होने लगती है। ये हम आगे आपको जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे। फिर बात आती है रिवर्स बाइसिंग की, कि रिवर्स बाइसिंग क्या होती है। आप डायग्राम में देख सकते हैं, जस्ट अपोजिट, जब बैटरी के एन साइड को पॉजिटिव से पी साइड को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं तो हमारी ये रिवर्स बाइसिंग। जो डायोड हमारा होता है वो एज अ स्विच काम करता है और सिर्फ एक डायरेक्शन में करंट को प्रवाह कराता है ना। सिर्फ एक डायरेक्शन में करंट का प्रवाह कराता है और यह स्विच की तरह काम करता है, इसलिए इसको हम रेक्टिफायर में यूज़ करते हैं, है ना। तो जैसा रिवर्स बाइसिंग में दिया हुआ है, व्हेन द पी टाइप इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी and the N type is connected to the positive side, then the PN junction is said to be reverse bias. Okay, in this case the built-in electric field and the applied electric field are in the same direction. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें बन रही है एंड जो अप्लाइड हो रही है, यानी कि जो हमारा विद्युत वाहक बल है वो पोटेंशियल बैरियर के साथ में काम करेगा, एक ही डायरेक्शन में। तब क्या होता है, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जंक्शन पर। जब रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो डिप्लीजन लेयर जो होती है बहुत चौड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से करंट का प्रवाह जंक्शन पर नहीं हो पाता है और वोल्टेज बिकम लार्जर, है ना। फिर बात आती है हमारा ये वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसा कि जस्ट हम अभी हाल पढ़ रहे थे। क्या होता है, जैसे ही जंक्शन पर करंट का प्रवाह कितना, सिलिकॉन में 0.7 दिया हुआ था, जैसे ही उतना वोल्टेज होता है वैसे ही जो करंट का प्रवाह है वो अनलिमिटेड तेज़ी से बढ़ने लगता है। ये फॉरवर्ड वाइज दिख रहा है, ये रिवर्स वाइज में उतना ही डाउन चला जाता है। तो ये दिया हुआ है, व्हेन द पीएन जंक्शन डायोड इज अंडर 0 वाइज, जब वो 0 वाइज होता है, एल्यूमिनियम के लिए होता है 0.3 वोल्ट। ठीक है, जैसे ही ये वोल्टेज आता है करंट बहुत तेज़ी से अपने आप बढ़ने लगती है। ठीक है, द पोटेंशियल बैरियर डिक्रीजेस, जैसे जैसे पोटेंशियल बैरियर कम होता है एंड देयर इज़ अ फ्लो ऑफ करंट प्रवाह तेज़ी से बढ़ने लगता है। फिर बात आती है व्हेन द डायोड इज इन फॉरवर्ड वाइज, जब डायोड हमारा फॉरवर्ड वाइज कंडीशन में होता है ना, जिसमें करंट फ्लो होती है, द करंट इंक्रीजेस स्लोली, धीरे धीरे बढ़ती है, एंड द कर्व ऑब्टेन इज नॉन लीनियर, है ना। इसका जो कर्व होता है आप देख सकते हैं यहाँ पे, लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर कर्व है। तो वंस द पोटेंशियल बैरियर इज ओवरकम बाय द डायोड, जैसे ही पोटेंशियल बैरियर टूटता है द डायोड बिहेव नॉर्मल,
नॉर्मल तरीके से काम करने लगता है। कर्व राइजेस शार्पली, धीरे से ऊपर बढ़ता है। एज द एक्सटर्नल वोल्टेज इंक्रीजेस एंड द कर्व सो ऑब्टेंड लीनियर, कर्व हमारा लीनियर बनता है। फिर बात आती है रिवर्स बाइसिंग की। तो व्हेन द पीएन जंक्शन डायोड इज अंडर नेगेटिव बाइस कंडीशन, उसमें करंट का प्रवाह नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? जस्ट अपोजिट, द पी टाइप इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल और एन टाइप इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द एक्सटर्नल वोल्टेज। दिस रिजल्ट क्या करता है? ये पोटेंशियल बैरियर को बढ़ा देता है, चौड़ा कर देता है। रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो इन द बिगिनिंग, स्टार्टिंग में थोड़ी सी माइनर रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो होती है माइनॉरिटी कैरियर की वजह से आप जंक्शन पर, उसके बाद करंट फ्लो नहीं होती है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, इसकी एप्लीकेशंस क्या है पीएन जंक्शन की? पीएन जंक्शन को हम कहाँ यूज़ होता है? डायोड में, सोलर सेल है ना, लाइट एमिटिंग डायोड, हमारे वोल्टेज सोर्स, करंट कंट्रोल डिवाइस, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है ना, वैरेक्टर डायोड, डायोड के जितने भी टाइप हैं, रेक्टिफायर, यहाँ हमारा